ये हैं शरफू भाई। ये अपने खेत को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। इनका खेत बहुत हरा भरा है और यहाँ हर तरह की सब्जियाँ उगती हैं। गांव के सब लोगों का यही ख्याल है कि इनके खेत में अच्छी सब्जियां होने की वजह ये स्केरक्रो है, जिसकी वजह से ना कोई परिंदा ना कोई दूसरा जानवर आके इनकी सब्जियों को ख़राब करता है। ये हैं दो भाई, बिल्ला और बाला। इनके खेत में भी एक स्केरक्रो है जो किसी काम का नहीं। इनके स्केरक्रो पर ही परिंदे बैठे हुए होते हैं। इनके खेत में चूहे दौड़ते रहते हैं। ये जो भी सब्जी उगाते हैं वो यही चूहे और परिंदे खा जाते हैं। बिल्ला और बाला दोनों शरफू भाई के खेत को देख करके शरफू भाई से जलते रहते थे। बाला ने शरफू भाई से पूछा, ए शरफू भाई, हमें भी बता दो ये स्केरक्रो तुमने कैसे बनाया? हमारी फसल तो पूरी बर्बाद हो रही है। देखें, स्केरक्रो तो हमारे पास भी है मगर किसी काम का ही नहीं है। परिंदे और चूहे तो दौड़ते ही रहते हैं हमारे खेत में। शरफू भाई ने कहा, अरे मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ये स्केरक्रो मैंने नहीं बनाया। ये तो मुझे पड़ा हुआ मिला था तो मैंने आके लगा दिया। मुझे क्या पता था ये इतना कामयाब हो जाएगा। इसकी वजह से ना कोई परिंदा आता है ना कोई चूहे। अगर मेरे भाई मुझे स्केरक्रो बनाने आता तो मैं तुम लोगों को भी बना करके देता ताकि तुम लोगों का खेत भी हरा भरा हो जाए। बिल्ला ने आहिस्ते से बोला, मुझे लगता है ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। शाम होते ही बिल्ला और बाला अपने घर आ गए थे। बिल्ला को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था। बाला ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बिल्ला ने कहा, मुझे शरफू बुड्ढे पे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कहाँ से उसको स्केरक्रो मिल गया। अब उसकी फसल तो अच्छी होगी जबकि हमारा खेत तो हमेशा बर्बाद ही रहेगा। बाला ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? बिल्ला ने कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस रात होने का इंतज़ार करो। बिल्ला के शैतानी दिमाग में एक प्लान चल रहा था। रात होते ही वो दोनों चुपके से शरफू भाई के खेत में आ गए। बाला ने बिल्ला से पूछा, भाई, हम रात में शरफू भाई के खेत में क्या कर रहे हैं? बिल्ला ने बोला, आहिस्ते बोलो, कोई हमारी आवाज़ सुन करके यहाँ ना आ जाए। बस जल्दी से इस स्केरक्रो को उतारो और घर लेकर के चलो। फिर इन दोनों भाइयों ने स्केरक्रो को आराम से उतारा और उसको लेकर के अपने घर आ गए और घर में ला कर के एक अलमारी के अंदर उसको रख दिया। बाला ने बिल्ला से पूछा, भाई, स्केरक्रो ले तो आए हैं मगर इसका करेंगे क्या? बिल्ला ने कहा, देखो, सुबह में शरफू भाई के खेत में क्या तमाशा होगा। अभी तो इसको हम यहीं रखेंगे। फिर इन दोनों ने स्केरक्रो को अलमारी में रख करके बंद कर दिया। अगले दिन जब सुबह हुई और स्केरक्रो शरफू भाई के खेत से गायब था तो परिंदों और चूहों ने शरफू भाई के खेत पर हमला कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। शरफू भाई बोले, अरे कौन ले गया? अरे कहाँ चला गया मेरा स्केरक्रो? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा, क्या कमाऊँगा? अरे ये क्या हो गया? कौन जालिम है? अरे कोई ढूंढे, मुझे बताए। गांव के एक आदमी ने कहा, बहुत बुरा हुआ शरफू के साथ, उसकी तो सारी हरी भरी फसल बर्बाद हो गई। दूसरे बंदे ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, ये तो बहुत बुरा हो गया शरफू भाई के साथ। पता नहीं कौन जालिम उनका स्केरक्रो लेके चला गया। तीसरे बंदे ने कहा, अरे चोर इसी गांव का हो सकता है, हमें हर घर की तलाशी लेनी होगी, यकीनन चोर पकड़ा जाएगा। बिल्ला और बाला शरफू भाई के खेत को बर्बाद होता हुआ देख करके बहुत खुश हो रहे थे। फिर शरफू भाई उनके पास आए और बोले, बिल्ला और बाला, मेरा स्केरक्रो कहाँ चला गया? प्लीज़ उसको ढूंढने में मेरी मदद करो वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बाला बोला, भाई, हमें आपके स्केरक्रो का बहुत अफसोस है मगर हमें क्या पता कि उसको कौन लेकर के चला गया। बिल्ला ने कहा, शरफू भाई, मुझे लगता है तुम्हारा स्केरक्रो खुद से ही चल के चला गया। शरफू भाई को ये देख करके और अफसोस हुआ कि ये दोनों भाई इनके नुकसान पर खुश हो रहे हैं। फिर वहाँ से शरफू भाई सर लटकाए हुए उदास उदास चले गए। रात में बाला ने बिल्ला को बोला, भाई, तुमने सुना, गांव वाले ये कह रहे थे कि वो लोग हर घर की तलाशी लेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम लोग पकड़े जाएं। बिल्ला ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें स्केरक्रो से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा। चलो अभी आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में उठ करके या तो इसको दरिया में फेंक करके आ जाएंगे या फिर इसको जला देंगे। बिल्ला और बाला दोनों थोड़ी देर के लिए लेट गए। वो लोग रात गहरी होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि गांव के सब लोग सो जाएं तो वो लोग इस स्केरक्रो को ठिकाने लगा सकें। मगर फिर रात में अचानक अलमारी में से अजीब खटपट की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्ला ने आंखें खोली और बोला, अरे बाला,
क्या शोर मचा रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? सोने दो मुझे। बाला तो गहरी नींद में सो रहा था। बोला, अरे मैं कब शोर मचा रहा हूँ? मुझे लगा तुम ही कुछ खटपट कर रहे हो। अब सोने दो मुझे। बाला और बिल्ला फिर दोनों सो गए, मगर थोड़ी देर में अलमारी में से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज़ आने लगी। फिर दोनों भाई डर करके उठ गए। बाबा भाई, ये क्या हो रहा है? अलमारी के अंदर क्या है? बिल्ला ने कहा, अरे डर क्यों रहा है? कोई चूहा बिल्ली अलमारी के अंदर घुस गया है। जाओ कोई डंडा वंडा लेकर के आओ, मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ। बिल्ला ने कहा, रेडी रहो, मैं अलमारी खोल रहा हूँ, जैसे निकले तो मार डालना चूहे को। बिल्ला ने अलमारी खोल दी। बाला ने पूछा, कुछ नजर आया? क्या है अलमारी में? मगर अलमारी के अंदर कुछ था ही नहीं। बिल्ला को कुछ नजर ही नहीं आया सवाए स्केरक्रो के। फिर अचानक से स्केरक्रो ने अपना सर ऊपर उठाया। अरे ये क्या? स्केरक्रो के अंदर से इतनी खतरनाक चीज क्या निकल के आ गई? फिर ये आगे बढ़ा और उसने बिल्ला की आंखों में आंखें डाली और फिर इसने बिल्ला को पकड़ लिया और उसका मुंह खाने लगा। बिल्ला के मुंह से खून निकलने लगा और फिर बिल्ला जमीन पर गिर गया। बिल्ला का चेहरा खा जाने के बाद स्केरक्रो ने बाला की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसने बाला को भी मार डाला। नहीं नहीं, बचा, मुझे बचा। बाला के चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बिल्ला और बाला की चीखने की आवाज सुन करके गांव वाले और शरफू भाई उठ करके घर से बाहर भागे। शरफू भाई ने कहा, मैं तो कमरे में सो रहा था, फिर किसी की चीखने की आवाज आई, मैं तो डर करके उठ गया। दूसरे बंदे ने कहा, मुझे लगता है ये चीखने की आवाज बिल्ला और बाला के घर से आई है। अरे ये क्या? सामने देखो शरफू भाई, ये क्या तुम्हारा स्केरक्रो है? अरे ये वापस कैसे आ गया? अंधेरे में किसी को ठीक से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए चारों शरफू भाई के खेत में आगे जाकर के स्केरक्रो को देखने के लिए गए। शरफू भाई ने बोला, अरे मेरा स्केरक्रो वापस आ गया। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक चच्चा ने बोला, अरे ये तुम्हारा स्केरक्रो नहीं है, ये जीपर क्रीपर है। ये सुन करके सब वहां से भाग गए सवाए शरफू भाई के। शरफू भाई के तो पांव ही जम गए थे। जीपर क्रीपर ने बोला, 23 साल बाद, हाँ हर 23 साल बाद मैं जिंदा होता हूँ और 23 दिन तक लोगों को खाता हूँ। हाँ अभी पेट भर गया है, तुमको बाद में खाऊंगा। ये कह करके जीपर क्रीपर वहां से उड़ करके चला गया और शरफू भाई जमीन पर गिर करके बेहोश हो गए।